67th बीपीएससी को देखते हुए कुछ प्रश्न बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये दृष्टि आईएएस द विजन से लिया गया, ठीक है। सो प्रश्न मैं शुरुआत करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा ना। सो पहला क्वेश्चन ये है, ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ये किस में मिलता है? ये 10वें मंडल में मिलता है। पुरुष सूक्त के बारे में कहा जा रहा है तो ये 10वें मंडल में मिलता है, ठीक है। मैं तो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैताद्वैतवाद मत से संबंधित हैं कौन थे? निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद से संबंधित ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहत कथा मंजरी रचना के लेखक कौन थे? वृहत कथा मंजरी के रचनाकार कौन थे? क्षेमेंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुनों को पराजित करने वाला गुप्त सम्राट कौन था? ये तो बहुत आसान है, स्कंदगुप्त है, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों में किसे सप्त स्वरों का विशेषज्ञ कहा जाता है? करिकाल को कहा जाता है सप्त स्वरों का विशेषज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्क शासक जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था, कौन था वो? जयपाल को पराजित करने वाला तुर्क शासक कौन था? उसका नाम था सुबुक्तगीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया का कथन दिल्ली अभी दूर है, इसको पता वो क्या लिखते थे? हुजूम दिल्ली दूरस्त, ऐसा कुछ कहते थे ना। वो किनके लिए ये बात कहा था? ये बात उन्होंने किनके लिए कहा था? बताइए आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिए, ठीक है। नहीं तो मैं लास्ट में मतलब इसको टैग कर दूंगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर किसे कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। धन के निकासी का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है। कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था किस वायसराय द्वारा कहा गया था? कौन से वायसराय थे जिन्होंने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहा था? ये वायसराय डफरिन थे। होम रूल आंदोलन से संबंधित कौन थे? बताइए। होम रूल आंदोलन से संबंधित थे उपयुक्त में से आप तिलक और एनिवेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। तिलक और एनिवेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, तिलक जो थे ये कहाँ से लड़ रहे थे? बताइए। एनिमेशन कहाँ से थी? मद्रास से। और तिलक, बताइए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा बहुत ही आसान है, ये कौन से आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। महात्मा गांधी जो है ये सेकंड में हिस्सा लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट, गौंडिन्यलु की रानी उपाधि से सम्मानित किया गया था। एक गौंडिन्यलु की रानी की उपाधि सम्मानित किया था, किसने किया था? पहली बात तो है कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। ये नागालैंड की रानी थी गौंडिन्यलु, ठीक है, उनको रानी कहा गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, इसका आंसर क्या होना चाहिए? बेलगांव अधिवेशन 1924 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसीन की संधि किसके मध्य हुई थी? बसीन की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति घेरे की नीति का अनुसरण किस काल में किया गया था? कौन सा काल था जिसमें क्या गया था घेरे की नीति? घेरे की नीति 1765 से 1813 के मध्य में ऐसा ये किया गया था घेरे की नीति का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियातवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ लागू किया गया था? रियातवाड़ी बंदोबस्त है जमींदारों के साथ, किसानों के साथ लागू किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था ना। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरुआत हुआ था? मेरठ से शुरुआत हुआ था। नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के बल्ले बताइए। दीनबंधु मित्र थे। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये बिहार में हुआ था मोपला विद्रोह, नहीं सॉरी केरल में हुआ था, ठीक है। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। 24 नंबर, दास प्रथा की समाप्ति का निर्देश किस अधिनियम से संबंधित है? बताइए किस नियम से संबंधित है? 1833 का अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? बताइए इसके आंसर आप लोग। 25 का 15 नवंबर 2000, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ना। बिहार में किसान आंदोलन का हिंदी साप्ताहिक हुंकार जारी किया गया था। हुंकार इनको जारी किया था सहजानंद। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा आंसर, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, मोखरी वंश का संबंध बिहार के किस जिले से था? मोखरी वंश का संबंध गया से था। सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में शामिल करने वाले मुगल शासक थे, कौन थे? अकबर थे, ठीक है। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 28वां अधिवेशन हुआ था? बताइए कहाँ हुआ था 28वां अधिवेशन? बांकीपुर में हुआ था, पटना में हुआ था। बांकीपुर पटना में है। इस समय इसकी अध्यक्षता किसने किया था? मुधोलकर ने किया था, मुधोलकर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था, किसने भ्रमण किया था? गुरु नानक देव ने किया था। सॉरी। चौकीदारी कर बंदी 1930 का प्रारंभ बिहार के किस जिले से हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट, पटना सचिवालय गोलीकांड में निम्नलिखित में से कौन शहीद हुआ था? बताइए। पटना गोलीकांड हुआ था ना, सचिवालय गोलीकांड, कौन शहीद हुआ था? रामानंद सिंह हुआ था। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? आसान है ना, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्या है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है? लोकसभा का अध्यक्ष चयनित किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32, ये ठीक है, इसको रिट कहते हैं, रिट जारी करना, रिट जारी करना होता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 ये सर्वोच्च न्यायालय हो गया। और हाईकोर्ट कौन से अनुच्छेद में जारी करता है? 226, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 36 का, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है? राजस्थानी नहीं है, यानी कि गुजराती है, कश्मीरी है, डोगरी है, ठीक है। 37 राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा क्या है? 3 वर्ष से, अधिकतम सीमा 3 वर्ष से। 38 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत के विघटित होने पर कितनी अवधि के भीतर पुनः निर्वाचन कराना अनिवार्य है? बताइए। 6 माह के भीतर अनिवार्य है, ठीक है। अच्छा, ये पंचायतों का जो चुनाव होता है ये कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है या फिर राज्य सरकार कराता है? बताइए। राज्य सरकार कराता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। निर्वाचन आयोग जो है वो लोकसभा और विधानमंडल कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, निम्नलिखित में से संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किस आयोग द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? कौन सा नहीं है? तेलुगु देशम जो है ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 41 नंबर का, शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाले अनुच्छेद 21 का भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा 66वां संविधान संशोधन, 66वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो इसका आंसर क्या होगा? कोई नहीं, ठीक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो भिन्न समुदायों के बीच की संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? देखिए जैसे कि सॉरी,
दो भिन्न समुदाय, देखिए दो अलग अलग समुदाय होते हैं ना, तो दो समुदायों के बीच में जो बीच वाला गैप वाला जो क्षेत्र है, यानी कि दो मिलने वाला क्षेत्र, उसको क्या करते हैं, उसको इकोटोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन होता है, फाइटोप्लैंक्टन मुख्य उत्पाद होता है फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई क्या है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग का, है ना, पता है आप लोग को, बायोलॉजी सॉरी केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चल सकती है, ठोस में चल सकती है, सबसे ज़्यादा तो निर्वात में चल सकता है, ठोस में चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, क्या होता है बताइए, रेटिना पर नेत्र द्वारा प्रतिबिंब निर्मित बिंब क्या होता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। ठीक है, 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय क्या है, ऑक्सीजन है, अनुचुंबकीय। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी बताइए, इसका खोज किया था एंडरसन ने खोज किया था। ठीक है, 50 नंबर, एक समुद्री मील बराबर होता है, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है, एक समुद्री मील 2000 मीटर के बराबर होता है, एक समुद्री मील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 51 नंबर का, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है, सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, और परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति, निकट दृष्टि दोष जो होता है उससे उस रोग से मुक्ति किससे मिलती है, अवतल लेंस से मिलती है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा, 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है, बताइए क्या होगा, रेडियो सोडियम होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किसमें किया जाता है, अर्ध उपकरणों के निर्माण में, अर्धचालक उपकरणों के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 का, वायु निम्नलिखित में से क्या है सॉरी वायु मिश्रण है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अदरवाइज बहुत सारे गैस है। ठीक है, 50 नंबर का, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है, कौन सा पदार्थ, H2O पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश किसमें होता है बताइए, बीटा किरण में होता है ऋणात्मक आवेश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। रक्त का pH मान क्या होता है, 7.4 होता है। अब मैं कुछ देर के लिए पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं पानी पी लेता हूँ। 61 नंबर का क्वेश्चन क्या है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, Na2CO2 10H2O होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है, देखिए इसमें से किसी में भी कैल्शियम विद्यमान नहीं है, आंसर होगा कोई नहीं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन गैस नहीं है, कौन सा ग्रीन गैस नहीं, ऑक्सीजन नहीं है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, सीधी बात है, NO2 है, CH4 है, CO2 है, दोनों तीनों है ना। 64 नंबर का क्या है आंसर क्वेश्चन, जलीय फर्ण जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जलीय फर्ण जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्या है वो एंजोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तना है, तना क्या है, अदरक, अदरक तना, यह क्वेश्चन आ चुका है BPSC में। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है, किसकी मौजूदगी के कारण, कैरोटीन के कारण होता है। रासायनिक रूप में पित्त रस की प्रकृति क्या होता है, पित्त रस की प्रकृति आयनिक होता है। ग्रेगर मेंडल किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है, ग्रेगर मेंडल किसके, अनुवांशिकता के नियम, अनुवांशिकता के नियम। ठीक है, 68 हो गया। 69 नंबर, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, माइक्रोकोंडिया को, कोशिका का ऊर्जा गृह माइक्रोकोंडिया को कहा जाता है। 70 नंबर, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, बताइए जेरेंटोलॉजी क्या होता है, बताइए, वृद्ध अवस्था के अध्ययन को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। ठीक है, 71 नंबर का क्या क्वेश्चन है,
इनमें से किस वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की? प्रतिरक्षण की संकल्पना, एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। सो 72 नंबर का क्वेश्चन है, 72 नंबर का क्वेश्चन है, गुणसूत्र में क्या क्या होता है बताइए। गुणसूत्र में होता है डीएनए प्लस प्रोटीन गुणसूत्र में होता है, ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? आसन और संतुलन को बनाए रखता है कौन बताइए? सेरेब्रम नहीं, सेरेब्रेलम बनाए रखता है, ठीक है, बनाए रखता है। 74 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार के जिलों का सही आरोही क्रम है। सही आरोही क्रम क्या है मैं बता देता आपको। वैशाली, दरभंगा, पटना, फिर शिवहर, ठीक है, आरोही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है? 76 नंबर क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी किससे संबंधित है? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी इन सभी में से संबंधित है। कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जहाँ पर 2 लोग काम करना होता है वहाँ 4 लोग काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न है। विनिर्माण क्षेत्र में भी है, जहाँ उद्योगों में काम, उद्योग हो गया, बिल्डिंग बनाना हो गया, कहीं पर अवसंरचनात्मक विकास हो गया, वहाँ का 4 लोगों का काम है तो वहाँ 6 लोग काम कर रहे हैं। और शहरी क्षेत्रों में भी प्रच्छन्न बेरोजगारी छिपी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में यूनेस्को का विश्व विरासत सूची में कौन से शहर शामिल हुए हैं बताइए? ये आप खुद से ढूंढिए। ओरछा में बता देता हूँ, ओरछा मध्य प्रदेश में है, ये शामिल हुआ है। और कौन सा शामिल हुआ आप खुद से ढूंढिए, सर्च कीजिए नेट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय आय क्या होता है? देखिए, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्र आय होता है, ठीक है। यानी उत्पादन का जो लागत होता है उस पर निवल राष्ट्र आय होता है। 79 नंबर क्वेश्चन, 2001 से 11 के दशक में देश की जनसंख्या वृद्धि का राष्ट्र औसत, अरे सॉरी मैं कहा था, हाँ, 2001 से 11 के दशक में देश की जनसंख्या वृद्धि का राष्ट्रीय औसत कितने प्रतिशत था? 17.7% था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट्स ऑफ इंडिया बुक एक बुक है, उसके लेखक कौन थे? रंजन गोगोई साहब थे वो, ठीक है। 81 नंबर का, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? 73% है साक्षरता दर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बताइए। देखिए, राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा ये प्रायोजित होते हैं, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आप लोग सोचिएगा कि शायद हो सकता है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा नहीं, आरबीआई के द्वारा नहीं होता, राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक के द्वारा होता है। 83 नंबर क्वेश्चन, लघु और कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, ठीक है, इसलिए लघु और कुटीर उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति ये उद्यान कृषि से संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से संबंधित है। 85 का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? 85 नंबर का बताइए क्या होगा आंसर? सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था नीति आयोग है, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, यह है रोहतास। सबसे अधिक साक्षरता महिला साक्षरता रोहतास में है। 87 का, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? 87 नंबर बताइए। यह कैमूर, सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कैमूर है, ठीक है। 88 में 2020-21 के बिहार बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए न्यूनतम व्यय किया गया है? 20-21 का बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए सबसे न्यूनतम बजट व्यय किया गया है? बताइए क्या होगा इसका? सिंचाई और आपदा प्रबंधन के लिए किया गया, ठीक है।
2021 के लिए बिहार का सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित है कितना है इसका 685,797 करोड़। ठीक है, 2021-22 का मैं वीडियो में कल बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था हेतु आय का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि है। आज भी भारत में 55%, लगभग 55% लोग कृषि क्षेत्र में संलग्न है। ठीक है, इसके बावजूद ओनली 14 से 15% जीडीपी में हेल्प करता है क्या? कृषि। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों की हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने वाले भारत कार्यक्रम के लिए 2021 में कितना बजट आवंटित किया गया है? 2021 में, ठीक है, 6,000 करोड़ रुपया। 14वें वित्त आयोग की तुलना में 15वें वित्त आयोग के द्वारा केंद्रीय कर राजस्व में बिहार की राजस्व हिस्सेदारी पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, 14th फाइनेंस कमीशन की तुलना में 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा राजस्व में बिहार की राजस्व हिस्सेदारी पर क्या प्रभाव पड़ा है? 2% की वृद्धि आई है। ठीक है, 2% की, याद रखिएगा, 2% वृद्धि आई है। निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है बताइए? पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बेकाल झील को कहा जाता है। सूरीनाम की राजधानी क्या है? परामारिबे। निम्नलिखित महाद्वीपों के क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में सजाइए। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, सबसे बड़ा तो एशिया है 1 नंबर में, अफ्रीका सेकंड है, उत्तरी अमेरिका थर्ड है और यूरोप फोर्थ है। ठीक है, ये है, तो इसको आरोही क्रम में कहा गया, इसलिए मैं इसको उल्टा में सजा हुआ। ठीक है। 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? कॉफ़ी पोर्ट क्या कौन कहलाता है? सेंटोस कहलाता है कॉफ़ी पोर्ट। ठीक है, किम्बरले, किम्बरले क्यों प्रसिद्ध है? किम्बरले हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है, किम्बरले। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रेंडशिप हाईवे चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ती है? फ्रेंडशिप हाईवे बताइए, ये नेपाल के साथ जोड़ती है। निम्नलिखित में से किस देश की जीवन संभाव्यता सर्वाधिक है? जीवन संभाव्यता, जहाँ पर लोग बहुत दिनों तक जीते हैं, देखिए, जापान सबसे विकसित है, इस कारण से यहाँ पर जीवन संभाव्यता सर्वाधिक, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा अच्छा है, स्वास्थ्य सुविधा भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जीवन संभाव्यता ज़्यादा है। ठीक है, 100 नंबर, भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होने वाली नदी है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है? ये दामोदर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 101 नंबर, देश में चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य क्या है? अग्रणी राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है? 7:30। क्या हो जाता है यार गला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, 102 नंबर, दिल्ली मुंबई और चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस हाईवे कब तक चालू किए जाएंगे? कब तक चालू किए जाए बताइए? 2022 तक चालू किया जाएगा, लास्ट तक। ठीक है, देश के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई। ठीक है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति, सर्वाधिक बड़ी जनजाति क्या बताइए? भील है। अच्छा, अभी जेपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, सबसे बड़ी जनजाति और सबसे छोटी जनजाति, याद हो आप लोग, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, 105 नंबर, लाल मिट्टी के रंग का कारण क्या है? क्या कारण है? फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, पूंग बांध परियोजना किस नदी पर है? बताइए, पूंग बांध किस परियोजना में? व्यास नदी में पूंग बांध परियोजना है। बिहार राज्य में कितने जिले नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? बिहार राज्य के साथ 7 जिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋषिकुंड बिहार के किस स्थान पर? ऋषिकुंड मुंगेर में है, ऋषिकुंड मुंगेर में है। ठीक है, बिहार के बाद गेहूं के बाद बिहार में रबी की दूसरी सर्वप्रमुख फसल क्या है? चना है। रबी की फसल के बाद क्या चना? गेहूं के बाद चना है। 110, पटना मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन कब किया गया था? 25 सितंबर 2018 को किया गया था। ठीक है।